इन चीज़ों पे ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठेकेदार ध्यान नहीं देगा क्योंकि पैसे आप लगा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। छोटी गलतियाँ होती हैं लेकिन ये गलतियाँ छोटी से बड़ी हो जाती हैं और जो घर चलने वाला होता है 50 से 60 साल, वो चलता है सिर्फ 30 से 40 साल तक चलता है क्योंकि ये गलतियाँ मतलब एक लगा लो, अब पौधा है उसको लगा बीज लगा देते हैं, जब एक गलती छोटा सा बीज लगा दिया वो धीरे धीरे बड़ा होता ही जाएगा। तो ये गलतियाँ आपको होने नहीं देनी है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ 10 से 15 गलतियाँ जो घर की कंस्ट्रक्शन में की जाती हैं, आपको ये चीज़ें करनी नहीं है। शायद आपको ये पहले पता भी होंगी कुछ चीज़ें इनमें से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, जहाँ जो सिविल इंजीनियर फ्रेशर हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। कंप्लीट वीडियो देखो, प्रैक्टिकली आपको साइट पे ले जाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाला हूँ। फ्री इंटर्नशिप इस वीडियो को बोल लो, तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली गलती क्या है, सामने आप देख रहे हो ये एक पेडेस्टल है, पहले कॉलम हुआ मतलब पेडेस्टल हुआ, उसके बाद कॉलम की कास्टिंग की जाएगी। लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसमें गलती क्या है, इसमें किया गया वाइब्रेटर वगैरह यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्ट किसी डंडे से या किसी से खाचा गया, मतलब उसको कंपैक्ट किया गया और यहाँ हनीकॉम्ब आपको देखने को मिल रहा है। ये हनीकॉम्ब काफ़ी ख़राब होता है क्योंकि इसमें क्या होगा, फ्यूचर में जब यहाँ मिट्टी डाल दी जाएगी, जहाँ कुछ भी कर लिया तो पानी इसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, आपका जो सरिया है वो डिटोराइड हो जाता है, ख़राब होने लग पड़ता है, क्रोजन लगने पर लग पड़ती है और पपड़ी बन के वो जो सीमेंट होता है, वो कंक्रीट होता है, वो निकलने लग पड़ता है, वो काफ़ी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपको कभी भी कंक्रीटिंग करनी है तो आपको प्रॉपर से जो वाइब्रेटर रहता है वो यूज़ करना है, अच्छे से कम्पैक्ट कर लेनी है, जो शटरिंग यूज़ करनी है अच्छी यूज़ करनी है, यहाँ से लीकेज वगैरह ना हो आपकी स्लरी की, और जो शटरिंग होगी उसमें शटरिंग ऑयल लगा के रखिए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये आपको इग्नोर नहीं करनी है। अगली जो मिस्टेक आप देख रहे हो वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसमें मिस्टेक क्या की गई है, जो कवर ब्लॉक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो आगे मैं बताऊंगा। जब अगर कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करोगे तो ऐसा कुछ हो जाता है, वो आगे मैं दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर कवर आपका आना चाहिए। यहाँ कॉलम में आप देख रहे हो पूरा सरिया एक तरफ हो गया, मतलब एक तरफ कवर मिल रहा है 100 mm और दूसरी तरफ मिल रहा है 30 mm या 40 mm। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जहाँ 100 mm मिल रहा है वहाँ क्रैक्स आ जाएंगे क्योंकि कंक्रीट, देखो कंक्रीट पे लोड पड़ेगा वो तो काउंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज़ जो स्ट्रेसेस स्टील को लेने हैं वो चीज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ पे कवर कम है वहाँ वो ऐसे फट जाएगा क्योंकि वहाँ कवर कम है, तो ये चीज़ ख़राब होती है, ये भी आपको इग्नोर नहीं करनी है। अगला आप देख रहे हो ये जो बीम है इसमें यही हुआ है, अगर कवर ब्लॉक प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं करोगे तो ऐसे क्रैक्स आपके बीम में देखने को मिलेंगे कुछ टाइम बाद। तो आपको जब भी कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है, प्रॉपर करना है, बीम में आप 40 से 50 mm कवर ब्लॉक प्रोवाइड करिए। अगर कम करोगे तो ऐसे क्रैक्स दिखते हैं। क्यों ऐसे क्रैक्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है, कवर कम होने से मॉइस्चर जल्दी स्टील तक पहुंच जाता है। मॉइस्चर जब स्टील तक पहुंचा तो वहाँ क्रोजन रस्ट शुरू हो जाएगी। क्रोजन जब निकलती है तो वो क्या करती है, बॉन्ड जो कंक्रीट और स्टील ने बनाई होती है वो छूट जाती है और यह ऐसे क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं। और तो इनको सही करने का काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है और कभी कभार ये सही भी नहीं हो पाता। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, करवानी है। सामने आप साइट देख रहे हो, ये साइट क्या है, मतलब इसकी बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल की जा रही है, मैश की तरफ कंक्रीट और ब्रिक वॉल की तरफ से ये की जाती है। आप डायरेक्ट आरसीसी भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है अगर 200 से 300 mm की वॉल आप करने जाओ। लेकिन ये प्रोसेस जो रहता है इसमें क्या किया जाता है, मैश डाली जाती है लेकिन आगे ब्रिक वर्क की जाती है, 4 इंच की ब्रिक वर्क की है, उसके पीछे प्लम कंक्रीट कर दिया जाता है। ये इसमें प्रोसेस रहता है। लेकिन आज का जो मैं अलग चीज़ बता रहा हूँ ये मतलब बताऊंगा बाद में। आज मिस्टेक क्या है, जो आरसीसी जो बेसमेंट है या टैंक है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ कॉर्नर्स होते हैं और यहाँ कॉर्नर्स के आप सरिया देख रहे हो, इस तरीके से कभी भी कॉर्नर का सरिया आपको नहीं देना है। कॉर्नर का सरिया किसी हिसाब से प्रोवाइड करवाना होता है, मतलब आपको दोनों तरफ डेवलपमेंट लेंथ देनी, मतलब 300 एल टाई करना है एक दूसरे से। जैसे आप पिक भी देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, इस तरीके से आपका जो कॉर्नर्स का सरिया होता है वो होना चाहिए। क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा, अगर हम कुछ नहीं बात करते सिंपल भाषा में, प्रेशर जो सबसे ज़्यादा रहता है वो कॉर्नर्स पे रहता है। तो फेलियर के चांसेस वहाँ से होते हैं, क्रैक्स के चांसेस वहाँ से होते हैं। तो आपको हमेशा कॉर्नर्स पे क्या करना है, प्रॉपर से जो लैप है, प्रॉपर से जो एल है, दोनों तरफ एल बांध के करना है। और यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्ट कोई मतलब 1.5 इंच की जगह पे 4 इंच सरिया निकाल दिया गया है।
नेक्स्ट गलती की तरफ बढ़ते हैं। जो बहुत बड़ी गलती की जाती है कॉलम के सरिया प्रोवाइड करने में। यहाँ आप सामने कॉलम देख रहे हो, उन वर्टिकल लॉन्ग जो वर्टिकल बार है उनके बीच का डिस्टेंस देखिए। कई जगह आपको 2 इंच दिख रहा है, कई जगह आपको 4 इंच दिख रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं है। तो इस कॉलम के सरिये का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपको वर्टिकल मतलब उनकी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करनी है। कभी भी ऐसे मत करना कि कई जगह ज़्यादा है कई जगह कम, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमेशा जो वर्टिकल सरिया आपका है तो उसका जो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। स्पेसिंग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो वर्टिकल सरिया देख रहे हो, बीच वाले 2 में आपका 4 इंच कोई 2 इंच दिख रहा है और साइड वालों में आपका 4 इंच, तो ये बराबर होना चाहिए। मतलब मतलब जो सरिये के बीच की जगह है सब में, तो सब में 3 इंच या जो भी 3.5 इंच वो प्रॉपर होना चाहिए। और ये कॉलम के ओरिएंटेशन देख रहे हो आप, एक तरफ हो गई है, मतलब एक तरफ कोई कवर मिल रहा है हमें अप्रॉक्स 100 mm और दूसरी तरफ हमें 2 इंच मिल रहा है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये आपको कभी नहीं करनी है। बेसिक चीज़ें हैं ये, अगर यही फॉलो नहीं करोगे, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कहाँ फॉलो कर पाओगे। अगली चीज़ देख रहे हो आप, कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी चीज़ में सरी को बचाने में। यहाँ क्या की गई यूज़, ईंटें यूज़ की गई है। और जब यहाँ पे लोड पड़ेगा, देखो ईंटों की लाइफ कुछ नहीं है, मतलब थोड़े टाइम बाद वो डिट्रॉइड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जब डिट्रॉइड वो होगी तो यहाँ स्पेस खाली हो गई और ऊपर से लोड पड़ेगा, आपकी जो जाली है फुटिंग की जाली वो नीचे बैठेगी, ठीक है। नीचे बैठी तो आपके यहाँ क्रैक्स दीवारों में दिखना गारंटी है। तो आपको नीचे पीवीसी के कवर यूज़ करो या कंक्रीट के कवर यूज़ करो। ये ब्रिक वो जो यूज़ की जा रही है बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं करनी है अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि फुटिंग आपको कैसी प्रोवाइड करनी होती है। जैसे यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड की हुई है, जो रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड कर दी जाती है नीचे, मतलब राफ्ट, मतलब एक छोटी सी राफ्ट भर दी जाती है, लगा लो 9 इंच से 9 इंच तक मैंने देखी है मैक्सिमम भर देते हैं। और उसके ऊपर कॉलम फिर पेडेस्टल ये सब कर देते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये कितनी है, कोई अप्रॉक्स 7 से 8 इंच भरी हुई है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ये फ्यूचर में ये फेल होगी और सेटलमेंट हो सकती है, क्योंकि जो लोड है, देखो काफ़ी टाइप के फेलियर देखे जाते हैं ऐसी फुटिंग में। और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, सेम फुटिंग हर जगह, अगर डुप्लेक्स बना रहे हैं 3 स्टोरी का बना रहे हैं, ऐसी फुटिंग आपको देखने को मिलेगी। जो लेंथ ब्रेड्थ कर देते हैं, लेकिन जो उसकी डेप्थ है वो कम कर देती है, जिसमें पंचिंग फेलियर, शेयर फेलियर जो रहता है, वन वे या फ्लेक्सुरल होता है क्या, मैं आगे आपको थियोरेटिकल वे में बताने वाला हूँ। और आपको कौन सी फुटिंग देनी होती है कि आपके घर में क्रैक नहीं आए और जिसमें आपका खर्चा भी बचे, वो बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको साइड पे दिखा दूँ, काफ़ी गलती की गई है। नीचे 8 इंच की फुटिंग भर दी, लगा लो 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर की पकड़ लो जी, ये तो 1200 बाई 1200 की भरी हुई है। तो उसके ऊपर पेडेस्टल दे दिया है और फिर आगे प्लिंथ बीम दे दिया जाएगा। ये गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। इसको सुधारना कैसे है, करना क्या है आपको, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो इस चीज़ को समझो आप, है क्या, देखो जो फुटिंग मैंने आपको साइड पे दिखाई, वो फुटिंग कुछ ऐसी थी आपकी, ठीक है। एक वीडियो अगर आप डिमांड करोगे तो मैं वीडियो ले आऊँगा कि ये फुटिंग का साइज़ कितना रखना होता है। मतलब ये मैं वीडियो बना चुका हूँ वैसे, कि आपको जो लेंथ रखनी है, जो विड्थ रखनी है, वो कितनी होनी चाहिए आपकी, वो अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो ले आऊँगा। लेकिन यहाँ देखो ये साइड पे प्रोवाइड की थी और ये था कुछ 8 इंच, और ये डिप्लेक्स कंस्ट्रक्शन होने वाली है। फ्यूचर में उसको 3 स्टोरी का भी किया जा सकता है या ज़्यादा भी, तो हमें पहले ही सेफ्टी लेके चलनी होती है। और ये डेप्थ कुछ काम की नहीं रहती। देखो पहले इसका मैं समझा देता हूँ। अगर आप ऐसी फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ऊपर से अगर लोड पड़ा, ठीक है, तो 3 टाइप के फेलियर देखने को मिलते हैं। एक होता है पंचिंग शेयर फेलियर, समझना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी। तो इसमें क्या होगा, आपकी ये जो फुटिंग होगी ना, जब लोड पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये यहाँ से टूट जाएगा। मतलब ये आपकी फुटिंग कुछ इधर से, मतलब लगा लो फाड़ के निकल जाएगी, समझ रहे हो, ज़्यादा लोड पड़ेगा फाड़ के निकल जाएगी। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है वो यहीं पे सेंटर पे लाई करता है। यहाँ जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन इसकी हमें प्रॉपर अगर हमने डेप्थ नहीं दी है, तो जो लोड पड़ेगा तो वो तो बाहर इसको फाड़ के निकलेगा ही। जहाँ एक ये केस हो सकता है, या वन वे शेयर फेलियर भी होता है, जैसे पंचिंग शेयर है, वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ से फटेगा, मतलब ऐसे चीज यहाँ से फट जाएगा। और फिर एक होता है हमारा फ्लेक्सुरल,
जो होता है क्रैक्स पड़ जाते हैं फुटिंग में। और इन तीनों का क्या आपको असर देखने को मिलेगा आपके घर में? आप बोलते हो, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमारे क्रैक्स देखे जा रहे हैं घर में। थोड़े टाइम बाद होता क्या है, जब आप अपना घर बना लेते हो थोड़े टाइम बाद नीचे सेटलमेंट होती है मिट्टी की, थोड़ी पानी घुस गया या जो भी है, तो उस कारण जो आपकी फुटिंग होती है वो बैठती है थोड़ी। मतलब ऐसे तो सेटलमेंट हर घर में, हर कंस्ट्रक्शन में होती है, लेकिन वो कुछ लिमिट तक होती है, वो एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से चीज़ प्रोवाइड नहीं की है तो वो ज़्यादा सेटलमेंट होगी। अगर 2 इंच सेटलमेंट होगी ऊपर, आपके घर में 3 से 4 mm के क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे, उनको आप सही नहीं कर सकते, फिर फुटिंग उठाओगे कैसे? तो आपको जो कंस्ट्रक्शन जब करवानी है तभी ये चीज़ें लेके चलनी है। देखो, इसको सही करने का एक तरीका है कि आप क्या करो, जो डेप्थ है फुटिंग की ये बहुत मतलब ज़्यादा दे दो। अगर 1.5 फीट दे दी, 1.5 फीट दे दी, ऊपर कॉलम कर दिया, तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन खर्चा बढ़ जाता है। ये इतना कंक्रीट प्रोवाइड करने में कितना ज़्यादा खर्चा जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसी को सही करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग दी जाती है। इसमें ना पंचिंग शेयर फेलियर देखने को मिलता है, ना 1 वे ना 2, क्योंकि इसको क्या है डिज़ाइन, इसका लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ऊपर से लोड आएगा ना यहाँ और यहाँ डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेगा, और यहाँ पे पंचिंग फेलियर के चांसेस खत्म। दूसरे, इकोनॉमिकल हो जाएगा। जैसे हम वो फुटिंग भरने वाले थे पूरे यहाँ इतनी, तो ये जो कंक्रीट था, ये कंक्रीट खत्म हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या किया, ट्रेपेजोइडल फुटिंग दे दी, स्लोप्ड फुटिंग भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये दे दी। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जगह है जी, आप अप्रोक्स 7 इंच दे दीजिए, ठीक है। और ये स्लोप यहाँ से 45 डिग्री की स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे तो 1.5 फीट आपकी ये हो जाएगी। 450 mm पकड़ लीजिए या 1.5 फीट कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी अगर आप देते हो डुप्लेक्स घर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका अच्छा घर बना रहेगा, फेलियर के चांसेस कम है। और एक चीज़ और देखा जाता है कि स्लो फुटिंग के कारण ना, अगर आप ये फुटिंग देते हो सिंपल, मतलब ये वाली, तो जो ये फिलिंग कर दी हमने सैंड, या पानी जो घुसेगा ना, यहाँ रुकता है वो, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है पानी, तो वो आपके क्रैक्स भी बना सकता है फुटिंग में। लेकिन इस फुटिंग में देखने को मिलता है कि आपका पानी जो है स्लोप से चला जाएगा नीचे और नीचे चला जाता है। तो इसमें सेटलमेंट भी काफ़ी कम देखने को मिलती है हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग में, और फेलियर के भी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो ये चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। और अगर आप बात करते हो कि हमें वो निकाल के बताइए कि आपकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए किसी फुटिंग की, वो कैसे निकालते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो ज़रूर ले आएंगे। बस आपकी कमेंट की देर रहेगी, आप कमेंट कर लेना, हम ले आएंगे। थैंक यू गाइस।